बिरादरी के सर्वप्रिय नेता और गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय मराठा जी से वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय मराठा जी, जोरदार तालियों से स्वागत साथियों। इंडियन नेशनल लोकदल के हल्का अध्यक्ष भारत मडान जी और उनके साथ आए हुए अन्य साथीगण, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ऋषिपाल जी दादूपुर सरपंच और उनके साथ आए हुए हमारी पार्टी के और साथीगण, सभी मेरे उपस्थित भाइयों, आपको मेरा सादर प्रणाम है और सभी को मेरी राम राम। अभी जो मेरे से पहले ऋषिपाल पंचाल बोल रहे थे कश्यप समाज के बारे में, आपको मैं थोड़ी सी इसकी स्थिति स्पष्ट करूं। कश्यप समाज ने हमें पहले भी बहुत वोट दिया है और आगे भी हमें वोट देने की संभावना नजर आ रही है। कश्यप समाज का मेरे ऊपर एक कर्ज है, ऋण है, जिसको मैं उतारना चाहता हूं और ये उतरेगा जब मुझे जीत दर्ज होगी। तो इसलिए विशेष रूप से कश्यप समाज से मेरी प्रार्थना है कि वो अपने भाई अब ज्यादा भागादौड़ी करने की जरूरत नहीं, टेलीफोन उठाओ और अपने सारे रिश्तेदारों को टेलीफोन कर दो और रिश्तेदारों होगा तो भी तू आगे और 10-10 रिश्तेदारों को टेलीफोन कर, इसी से हवा बन जाएगी। अब ये चुनाव चल रहा है, अब इसमें 2 प्रत्याशी बाहर के हैं, भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का। हम तो भाई देखो, आप सारे जानते होंगे, करनाल जाते होंगे, बीच में हमारी जगह भी आती है। करनाल के वार्ड नंबर 1 में हमारा गांव है। हम जीते या हारे, हमने तो यहीं रहना है और वो दोबारा आपके हाथ में आने 5 साल तक उनकी शक्ल नहीं दिखनी। और दूसरी बात भी मैं बता दूं, दोनों के दोनों भाई जंगी हैं और आप यूं देखो, ले ठीक है जी, दोनों के दोनों ये जो जंगी है किसी के काम आया आज तक? क्यों भाई, बात सुनो, किसी के काम आया आज तक? ये साफ बात कह रहे हैं, मैं तो वैसे बोल रहा, एर फेर के बात नहीं करता। यही कारण है मनोहर खट्टर 9.5 साल मुख्यमंत्री रह गया। सारे हरियाणा में देख लो किसी के काम आया हो तो। किसी के काम नहीं आया, सारा हरियाणा कागजों में उड़ जाके रख दिया। 500 का एक भी परिवार नहीं बचा होगा जिसके इन 10 सालों में 5 से लेके 10,000 रुपए तक फोटोस्टेट पे खर्च ना हुआ और कागजों के बंडल घरों में इकट्ठे हो गए, संभालने में मुश्किल हो गए हैं और लाइन में रखा कि CSC सेंटर जाओ भाई, रोज की रोज। तो ये किसी के काम नहीं आने। हम आपके बीच में रहने वाले हैं, आपके दुख दर्द में शामिल होने वाले हैं और आपके दुख दर्द को मिटाने वाले हैं। जीतेंगे तो मिटाएंगे भाई, और नहीं जीतेंगे तो फिर अब संवेदना के 2 शब्द तो हम कह ही सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमारी सीट निकलती है और कुरुक्षेत्र से भाई अभय सिंह चौटाला की सीट निकलती है, 2 सीट निकलती, हरियाणा की राजनीति में भाई देखो कितना भारी परिवर्तन आएगा कि आने वाले अक्टूबर-नवंबर के लोक विधानसभा चुनावों में ये हमारा गठबंधन लंबा चलने वाला गठबंधन है। ये नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के लिए है। एनसीपी का और इनेलो का गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ अक्टूबर-नवंबर के चुनाव में विधानसभा के अपनी सरकार बनाएगा और भाई अभय सिंह चौटाला हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इस बार जो लेटेस्ट सर्वे आया है, लोकसभा में किसी का बहुमत आने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी को बताया गया है कि वह 150 सीटों के आसपास है। कांग्रेस के बारे में कहा गया है कि वह 100 के आसपास है और बाकी में और सारी पार्टियां हैं। हम जिस पार्टी से संबंध रखते हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी हैं
और आज की राजनीति के वह चाणक्य कहलाते हैं। उनके पीछे तो सारी सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सारे लग के पार्टी को तोड़ फोड़ दिया, परिवार को तोड़ फोड़ दिया। ठीक है, बड़ी आदमी, काम करने वाले आदमी हैं, वह उनके काबू नहीं आए और वो तो फिर भी दमदार तरीके से आज भी खड़े हैं। और मैं बताता हूं आपको, जब बहुमत किसी का नहीं आ रहा, उन जितनी प्रखर बुद्धि और किसी की नहीं है। यानी जून के महीने में मैं तो बिल्कुल निश्चित हूं 100% माननीय शरद पवार जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हमें, मेरे भाइयों, हमारे बारे नारे जब भी होंगे जब हमने ये अपनी सीट निकाली हुई होगी, क्योंकि राजनीति में तो फिर जीत की पूछ होती है, हारने वाले को कोई नहीं पूछता, कोई गौर नहीं करता। 21 मई जो आने वाले हैं, इस दिन करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में माननीय शरद पवार जी भी पधार रहे हैं। उनके साथ भाई अभय सिंह चौटाला और सरदार सुखबीर सिंह बादल, वह भी पूरे 11 बजे सवेरे पहुंचेंगे। जल्दी सवा 1 बजे तक हम खत्म कर देंगे। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि भारत से सभी बड़ी भारी संख्या में लोग पुरानी अनाज सब्जी मंडी में करनाल की 21 तारीख को 11 बजे पहुंचे। अगली बात भाई, देखो, जीत की स्थिति में जीत आपको संभालनी है। ये हमारे पास जो वोटें हैं, जो इंडिया गठबंधन से जब हम खड़े होते और जो शोर मच रहा था कि मराठा वीरेंद्र वर्मा इंडिया गठबंधन से आ गया तो मनोहर लाल खट्टर को हरा देगा। क्यों? इसके पास अपनी वोटें बहुत हैं। हमारे पास करीब 4 लाख के करीब हमारी वोट है, 2 लाख के करीब हमारी इनेलो की वोट जुड़ी है, 6 लाख वोट आज हमारे पास है, 21 लाख कुल वोट है, 60% में पोल होना है, 12-12.25 लाख पोल होगा, आधी पे आप खड़े हो। अब ये बात कंफ्यूजन में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कांग्रेस का प्रत्याशी एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कंफ्यूजन बनाने के लिए उतार दिया ताकि मनोहर लाल खट्टर की मदद हो जाए, किसी तरह से वो जीत जाए। लेकिन ये मुद्दा इतना मजबूत है मेरे भाइयों, ये लोकल वर्सेस बाहरी का, ये लोकल वर्सेस झांगी का मुद्दा जो है, ये इतना मजबूत मुद्दा है, ये आने वाले 5-7 दिन में चुनाव को बिल्कुल एक तरफा करने वाला है। इसी शोर से हम जीतेंगे और इसी शोर से हम अपनी वोटों को बचा लेंगे। नहीं तो ये तो भाई इतने चालाक आदमी है, पता नहीं कौन सा फार्मूला लगे हमारी वोट नीचे से खिसका लें। शोर मचाएंगे तो घबराए रहेंगे, डरे रहेंगे। और हमने एक ही से एक शोर उठाए रखना है कि हमने अपने लोकल को बनाना है और बाहरी को भगाना है। वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल। बहुत बहुत धन्यवाद।